हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज चली थी वो 12.2 चल रही थी और हमारा टॉपिक चल रहा था सीमा और अपकलज, जिसमें हम अपकलज वाले सवाल कर रहे थे। और इसके कुछ सवाल हमने इससे पहले की वीडियो में पूरे किए थे, जो कि हमने 7 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि किसी अचर a के लिए x की घात n माइनस a की घात n बटे x माइनस a का अपकलज हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इस सवाल का अपकलज ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है हम लिखेंगे। देखो इसका हल। अब देखो, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, या तो इसको फंक्शन के रूप में लिखो या इसको मान लो y बराबर। तो जैसे भी आपको करना कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा, माना इसको हमने जो फंक्शन दे रखा है उसको बाय मान लिया। माना बाय बराबर एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटे एक्स माइनस ए। इसे बाय मान सकते हैं या एफ एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। एक्स के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे, देखो यहाँ पर समझेंगे पहले। यहाँ पर एक सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, देखो पहले एक बार इसको लिख देते हैं। इसको लिखेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन बटे एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं, नीचे हर होती है। सूत्र हमने बता दिया, सूत्र को पहले देखते हैं हम। हमने आपको एक सूत्र बता दिया कि डी बटे डी एक्स, अगर ऊपर अंश दे रखा है नीचे हर दे रखा है, तो इसका एक सूत्र हम बताते हैं आपको। इसका पहले भी हमने सूत्र आपको बताया था। इसका सूत्र क्या होता है कि हर का तो हम ऐसे लिख देंगे और नीचे वाले का अपकलन कर देंगे, मतलब अंश का अपकलन कर देंगे यहाँ पर। फिर माइनस अंश ऐसे लिखेंगे और हर का हम क्या कर देंगे, हर का अपकलन कर देंगे। और बटे हर का स्क्वायर होता था, हर का स्क्वायर ये सूत्र होता। तो ये वाला जो सूत्र है हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो, ये ऊपर अंश है, नीचे हमारा हर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो भाई, डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब समझते हैं इसको। देखो, हमें हर शुरू में ऐसे लिखना है। हर क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए हमने इसको ऐसे लिख लिया, डी बटे डी एक्स और एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। जो अंश है ना, अंश का हमने अपकलन कर दिया। देखो, फिर माइनस का चिन्ह सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब अंश को ऐसे लिख लेते हैं, एक्स की घात एन माइनस ए की घात में एक्स ए की घात एन और डी बटे डी एक्स और एक्स माइनस ए हमने इसका लिख दिया अपकलन। देखो भाई, ये और बटे में हर का, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र हमने लगा दिया। इस सूत्र में ये वाला सूत्र इसमें अप्लाई कर दिया। अब देखो, इसके बाद आगे इसको हल करते हैं। देखो, एक्स माइनस ए तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका अपकलन करना है, जैसे कि हमें तो या तो इसको एक बार अलग अलग करके दिखा दो आप। मतलब एक बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया और हमने लिख दिया डी बटे डी एक्स और एक्स की घात एन, फिर माइनस डी बटे डी एक्स और ए की घात एन, फिर माइनस ये वाला। फिर इसको ऐसे लिख देंगे भाई, एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन। इसका अलग अलग कर देंगे भाई, एक बार दिखा देते हैं कि भाई डी बटे डी एक्स और एक्स, फिर माइनस डी बटे डी एक्स और ए। इसको हमने बंद कर दिया और इस पूरे के बटे हमने लिख दिया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो भाई, क्या करते हैं इसमें, आगे इसको हल करते हैं। तो x माइनस ए तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अच्छा, यहाँ पर समझेंगे। देखो, हमने x की घात n का अपकलन करना है। इसका सूत्र हमने बताया, तो n तो शुरू में आ जाएगा। x की घात n का अपकलन क्या होता है, n तो शुरू में आ जाता है और x की घात n माइनस वन, ये हो जाएगा। फिर माइनस, अच्छा यो a की घात n है। n क्या अचर है, अचर की घात कुछ भी है तो अचर का अपकलन जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया जीरो। माइनस इसी प्रकार से x की घात n माइनस a की घात n ऐसे लिखा रहने दिया। अच्छा, यहाँ पर x का अपकलन हो गया वन और a का अपकलन हो जाएगा जीरो। ये वैल्यू बची। अब इसके बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर हमने ऐसे लिखा रहने दिया। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसके आगे और इसको आगे देखो हल करते हैं। अगर आगे हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी देखो, x माइनस ए एन एक्स की घात एन माइनस वन, तो ये वैल्यू बचेगी। फिर माइनस, अब ये वाली वैल्यू ऐसे लिख दो भाई, एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, बस ये वैल्यू बची। और बटे
बटे में है x माइनस ए और इस पूरे की घात 2, ये वैल्यू हमारे पास है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, ये सवाल थोड़ा सा इधर, ये देखो ये हमारा क्या भी सूत्र है ना, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। अब ये सवाल हम थोड़ा सा इधर को हल कर लेते हैं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो इधर को हम हल कर लेते हैं। भाई देखो ये dy बटे डी एक्स मतलब इसका अवकलन, तो यहाँ लिख देते हैं अभी dy बटे डी एक्स बराबर। अब समझो, अब हम क्या करते हैं, जो n एक्स की घात n माइनस 1 है ना, इसकी इससे भी गुणा कर लेते हैं, इसकी इससे भी गुणा, मतलब दो इसकी हम गुणा कर रहे हैं, ब्रैकेट हटा रहे हैं वाला। तो हमने जब गुणा करी तो x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर x के ऊपर 1 घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये वाली और यहाँ पर जो x लिखा है, सबसे पहले n को हम ऐसे लिख लेंगे, इस n को हमने ऐसे लिख कर दिया, और 1 प्लस n और माइनस के 1 है ना, इसकी हमने क्या करी, इससे गुणा कर दी, फिर माइनस लगा दिया भाई हमने, ये लगा दिया माइनस, फिर इस n की a से वाले से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, n आ जाएगा, a आ जाएगा, x की घात n माइनस 1 आ जाएगा, इसकी हमने a से गुणा कर दी, इस वाले a से, तो ये वैल्यू आ जाएगी n a, और ये, अब इसके बाद माइनस, इसको ऐसे लिख दो, माइनस x की घात n, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे तो एक ही घात n प्लस का आएगा, और बटे में जो वैल्यू चल रही थी उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो भाई यहाँ से क्या होगा, देखो 1 है, गुणा में घातें जुड़ती तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचती है n और x, ठीक। अब ये वैल्यू बदल लिख देते हैं, माइनस n a x की घात n माइनस 1, और फिर माइनस x की घात n और प्लस a की घात n, और बटे में है x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास चल गया है dy बटे डी एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 9 देखते हैं, और 9 का जो है इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहले इसमें 2 पार्ट दिए हैं, निम्नलिखित के अवकलन हमें ज्ञात करने हैं, पहला और ये दूसरा पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट ये है कि 2x माइनस के 3/4 इसका हमें अवकलन करना है, तो देखो कैसे करेंगे हम पहले वाले का, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं हल। हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं, हमने लिखा माना y बराबर, इसको मान लिया y के बराबर मान लिया, माना y बराबर 2x माइनस के 3/4, ये हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है हमारे y के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम लिख देंगे dy बटे डी एक्स, और इसको एक बार लिख के दिखा देंगे, dy बटे डी एक्स और 2x माइनस के 3/4। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो dy बटे डी एक्स बराबर, इसको जब अलग अलग करेंगे तो d बटे डी एक्स हो जाएगा और 2x हो जाएगा, माइनस का d बटे डी एक्स और 3/4। अब देखो भाई समझते हैं इसको, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखो 2 जो है हमारा ये अचर पद है, इसको तो बाहर ले आते हैं, जब इसको बाहर निकाल लेते हैं तो बचा क्या, d बटे डी एक्स बचा, और यहाँ पर x बचा, और क्या बचा, बस x बचा, फिर माइनस, देखो यहाँ पर ये अचर पद है 3/4, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, 2 ऐसे रहा, x का अवकलन कितना होता है 1 माइनस के 0, तो ये आ गया 2, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये 2 जो है हमारा वो आंसर हो गया, मतलब dy बटे डी एक्स जो है हमारा कितना आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड सवाल करते हैं, इसका पार्ट नंबर सेकंड इसका, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड पार्ट, और हम क्या कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे y बराबर, इसको मान लिया हमने y बराबर जो है 5x की घात 3 प्लस के 3x और माइनस के 1, तो फिर लिखा है x माइनस के 1, ये हमने मान लिया कि y बराबर जो है हमारा ये सवाल है कि y बराबर ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसको देखो समझेंगे, इसका एक सूत्र हमने बताया था, ये कि ये पहला फलन है और ये सेकंड फलन है, मतलब पहला और ये दूसरा 2 फलन है। इसका एक सूत्र हमने बताया था आपको, सूत्र क्या था, देखो सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, जो सूत्र था वो ये था कि जब d बटे डी एक्स की बात हो
और पहला पद दे रखा हो और दूसरा पद फलन दे रखा हो और इसका अपकलन करना तो पहला वाला पद ऐसे लिख देंगे और दूसरे वाले का हम क्या कर देंगे अपकलन, फिर प्लस लिखेंगे, सेकंड वाला ऐसे और पहले वाले का हम अपकलन कर देंगे, यहाँ फर्स्ट आ जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से जो है हमने एक सूत्र आपको बताया था, ये वाला सूत्र हमें क्या करना यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक पद है, ये दूसरा वाला हमारा दूसरा फलन है, दो फलन है यहाँ पर। अब इसका अपकलन करते हैं, यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि भाई एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, देखो y का मतलब हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा, बराबर का चिन्ह ऐसे लगाएंगे। देखो ये वाला प्रथम पद ऐसी है तो ये पूरा फलन ऐसे लिखा रहेगा 5x की घात 3 प्लस के 3x माइनस के 1, ये तो ऐसे रहा, d बटे dx लिखेंगे और x माइनस के 1 फिर प्लस कर देंगे, x माइनस 1 हमने ऐसे लिखा और d बटे dx और दूसरा वाला क्या है 5x की घात कितना है 3 प्लस का 3x और माइनस का 1, ये वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, dy बटे dx बराबर ये वाली संख्या ऐसी रही 5x की घात 3 प्लस का 3x और माइनस का 1, इसको ऐसे लिखा जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर हम पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। चलो हमने लिखा d बटे dx x का अपकलन, फिर माइनस d बटे dx और 1 का अपकलन, इसको बंद कर दिया, प्लस का चिन्ह ऐसे लगाया। देखो ये तो जो है हमने ऐसे लिख दिया x माइनस 1। अब इसमें देखो सबका हमें अपकलन करना है क्योंकि ब्रैकेट लगा है, d बटे dx सबका अपकलन करते हैं, एक बार दिखा देंगे इसको। तो हमने लिखा, देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 5 लिखा है, चलो एक बार लिख ही देते हैं क्या हुआ, अरे 5 हमने ऐसे लिख दिया है ना, d बटे dx या बाहर निकाल लिया हमने, डायरेक्ट बाहर निकाल लिया बस 5 क्योंकि अचर पद है, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, d बटे dx x की घात 3 प्लस यहाँ से 3 बाहर निकाल लेते हैं है ना, और d बटे dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई x आ जाएगा, फिर माइनस 1 है तो d बटे dx और यहाँ 1 का हमने अपकलन कर दिया इसी प्रकार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से तो इसको तो ऐसे लिख रहे हैं, तो 5x की घात 3 प्लस 3x और माइनस के 1, और यहाँ पर देखो क्या आएगा भाई x का अपकलन कितना होता है, x का अपकलन होता है 1, फिर 1 का होता है 0, फिर प्लस इसको लिख देंगे x माइनस 1 ऐसे लिखा रहेंगे, यहाँ पर समझेंगे। देखो भाई 5 हमने ऐसे लिखा रहेंगे, गुणा का निशान लगा दो, यहाँ पर 3 तो आ जाएगा बाहर क्योंकि सूत्र क्या होता है ना, n x की घात n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 और x की घात कितनी आ जाएगी 2, उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 और x का अपकलन कितना होता है 1, 3 गुणा 1 ऐसे लिख देते हैं, और माइनस का 0, माइनस का जो है हमारा आ गया 0, यह लिख दिया माइनस 0। देखो ये वैल्यू आ गई बराबर 5x की घात 3 फिर प्लस के 3x और माइनस के 1 से गुणा करें, चलो यही आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना थोड़ा सा प्लस इस वाले, अब देखो चलो इसे एक बार लिख ही देते हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 बजे 15 और 15x की घात 2 और प्लस 3 ही का ना 3, ये वैल्यू होती है हमारी। अब क्या करते हैं हम इसकी, देखो यहाँ पर हम इसको गुणा, इनकी इधर गुणा कर देते हैं, जब हम इसकी गुणा करते हैं तो 5x की घात 3 प्लस 3x और माइनस के 1 और प्लस के, देखो भाई इस वाले x की गुणा करेंगे इसकी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 15x की घात हो जाएगा 3 क्योंकि 2 एक घात यहाँ, अब इसकी इससे हमने गुणा करी प्लस के x की, जब इससे करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर इस माइनस के 1 की 15 से करी तो माइनस के 15x की घात 2 होगी, फिर माइनस के 1 की 3 से करो तो माइनस के 3 का 3, ये वैल्यू आ गई। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, देखो भाई समझते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, 15 और 5 कितना हो गया 20, तो 20x की घात 3, अच्छा यहाँ 3x है और 3x ये दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का आ गया 6x, इसके बाद माइनस का 1 और ये माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस के 4। देखो इसके बाद और कुछ देखो, और कुछ इसमें नहीं बचे, सब हमने जोड़ दिए वैल्यू, तो यही इस सवाल का आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 90 का तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो 90 का तीसरा पार्ट है, इसका भी हमें अभ्यास करना है। अब इसमें देखो इसका जब हम हल करते हैं तो
यहाँ लिखेंगे हम हल, और इसको मान लेंगे, माना कि भाई माना y बराबर जो है x की घात माइनस के 3 और 5 प्लस के 3x, ये वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू है। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये पहला पद है और ये सेकंड पद है, ठीक। सूत्र लगाएंगे, जो अभी हमने देखो सूत्र डिस्कस करा था, इसका सूत्र क्या होगा कि डी बटे डी एक्स, पहला पद और गुणा दूसरा पद। सूत्र हमने ये बताया था कि पहला पद ऐसे लिखेंगे डी बटे डी एक्स और सेकंड पद, प्लस सेकंड पद ऐसी और डी बटे डी एक्स और पहले वाले पद का अपसरण, ये सूत्र लगेगा क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, ठीक है। यहाँ पर पहला दूसरा पद है। अब देखो ये हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अपकलज करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अपकलज करेंगे तो y को हम क्या लिखेंगे कि भाई ये dy बटे dx है, बराबर, इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं भाई डी बटे डी एक्स, एक्स की घात माइनस के 3 और 5 प्लस 3x, ये वैल्यू हमने लिखी। आगे देखो इसका हम क्या करते हैं, अब अपकलज करेंगे तो बराबर, तो वो पहला वाला पद ऐसे लिख देंगे, मतलब x की घात 3, x की घात माइनस के 3 ऐसे लिखा रहेंगे, डी बटे डी एक्स और 5 प्लस 3x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखो सेकंड पद ऐसे लिख देंगे 5 प्लस 3x ऐसे लिख दिया, और डी बटे डी एक्स, एक्स की घात माइनस 3, ये वैल्यू से लिखी, पहले वाले पद का अपकलन कर दिया, वही लिखा। देखो अब बराबर, देखो भाई इसको हमने ऐसे लिखा रहेगा एक्स की घात माइनस के 3, चाहे तो इसको एक बार अलग अलग करके लिखा दो, अगर ऐसी बात है तो हमने लिख दिया भाई डी बटे डी एक्स 5 का अपकलन कर दिया, प्लस यहाँ से क्या होगा डी बटे डी एक्स और 3x का अपकलन कर दिया, प्लस और यहाँ से 5, इसको अपन कर दो, प्लस 5 प्लस 3x, और यहाँ से हो जाएगा, देखो भाई जब इसका हम अपकलन करेंगे क्योंकि x की घात माइनस के 3 है, सूत्र देखो इसका सूत्र क्या बताया था कि भाई डी बटे डी एक्स लिखा हुआ है, और x की घात यदि n है तो n x की घात है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है x की घात n माइनस 1 और एक घात कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ करेंगे, यहाँ पर x की घात माइनस के 3 है ना, तो यू माइनस का 3 तो यहाँ शुरू में आ जाएगा, अच्छा चलो भाई माइनस का 3 शुरू में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो माइनस का 3 शुरू में आ गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x के ऊपर घात कितनी बची, माइनस का 3, क्योंकि एक घात कम हो जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x की घात हो जाएगी वो माइनस के 4 हो जाएगी। तो देखो अब क्या करते हैं हम इसमें, ठीक है ना, इसे आगे कर लेते हैं, तो x की घात माइनस के 3, अच्छा इसमें देखो यहाँ पर 5 अचर पद है तो उसका तो जो है 0, अच्छा प्लस यहाँ से देखो 3 बाहर लगाएंगे x का अपकलन बनता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। देखो 3 जो है हमने अचर पद है 3 को बाहर निकाल लिया, x का अपकलन करेंगे तो x का अपकलन 1 होता, तो यहाँ पर हमने डाल लिया 3 करना 3, प्लस का चिन्ह लगा देंगे ऐसे, यहाँ पर समझेंगे, एक बार लिख के दिखा देते हैं भाई, देखो गुणा का निशान लगाकर 1 लिख दो, x का अपकलन 1, ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, रहनी चाहिए आपको, प्लस, अच्छा इसमें देखो क्योंकि ये वाला माइनस लिख दो तो ये माइनस जो है हमने माइनस लिख दिया, यहाँ से ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, और हमने इसको लिख दिया 5 प्लस के 3x और 3 है, और x की घात ऊपर घात माइनस के 4 हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बचती है कि भाई x की घात माइनस के 3, अच्छा ब्रैकेट में तो 3 ही करना, 3 तो 3 ही बचा, चलो भाई 3 है, ये तो 3 ही बच रही है, अच्छा माइनस यहाँ पर 5 प्लस के 3x, अच्छा ये 3 है तो 3x की घात माइनस के 4, देखो समझो बात, यहाँ भी घात माइनस में दे रखी है, यहाँ भी घात माइनस में दे रखी है, अगर घात अगर नीचे लेकर जाते हैं तो वो प्लस में हो जाती है घात, सही करके लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, या आप यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई यही हमारा आंसर है, ये भी ठीक है, या इसको देखो सही से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 को तो ऐसे लिखा रहने दिया, जो x के ऊपर जो घात है अगर नीचे लेकर जाएंगे तो x के ऊपर घात 3 नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी, ये माइनस ऐसे रहा, इस 3 को ऐसे लिखा रहने दो, 3 को इस वाले 3 को हमने शून्य में लिख दिया, और 5 प्लस 3x हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, और इस वाले नीचे को x की घात 4 था तो x की घात 4 हम नीचे ले गए, तो प्लस हो गया, बस यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 9 का चौथा पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहाँ लिखते हैं इसका हल,
इसको हम मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है, और ये मान लेते हैं हमने माना y बराबर, इसको हमने मान लिया y बराबर एक्स की घात 5 और 3 माइनस के 6 एक्स की घात माइनस के 9, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। देखो भी है ना, यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो देखो समझेंगे, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक। अब इसका अवकलज करते हैं और इधर इसका सूत्र लिख देते हैं। पहले इसका जो सूत्र है वो ये है, देखो भाई डी बटे डी एक्स प्रथम पद और यहाँ पर दूसरा पद। तो पहला पद ऐसे लिख लेंगे डी बटे डी एक्स सेकेंड पद, पहला सेकेंड पद ऐसे लिख लिया और डी बटे डी एक्स यू पहला पद, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा बराबर, देखो ये पहला पद क्या है एक्स, तो पहला पद तो ऐसा कैसी है, तो एक्स की घात 5 हमने ऐसे लिखा दिया। अब डी बटे डी एक्स 3 माइनस के 6 एक्स की घात माइनस के 9, इसका हमें अवकलन करना है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 माइनस के 6 यहाँ पर आ जाएगा एक्स की घात माइनस के 9, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और डी बटे डी एक्स और एक्स की घात 5, इसका अवकलन हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई एक्स की घात 5, अच्छा यहाँ पर हम एक बार चलो लिख के दिखाते हैं, अलग अलग अवकलन करते हैं, डी बटे डी एक्स और 3, फिर यहाँ से देखो 6 बाहर निकाल देते हैं, डी बटे डी एक्स और एक्स की घात माइनस के 9 का अवकलन, फिर प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस के 6 एक्स की घात माइनस के 9 ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद जो बचा, देखो भाई इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, एक्स की घात 4 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स की घात 5 का डायरेक्ट हमने अवकलन कर दिया, 5 एक्स की घात 4 एक कम होगी, ये आ गया। अब बराबर कितना आ जाएगा, एक्स की घात 5 ऐसे लिखा रहने तो, यहाँ से देखेंगे भाई ब्रैकेट में, यहाँ से 0 हो जाएगा 6, अच्छा एक काम करते हैं, देखो यो 9 माइनस के 9 आगे आ जाएगा, और एक्स की घात माइनस के 9 और माइनस के, देखो भाई माइनस का 9 और फिर एक माइनस का, तो माइनस का 10 हो जाएगा। अरे देखो ये घात कम होगी, माइनस के 9 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगी, डायरेक्ट अवकलन कर दिया हमने इसका, एक्स की घात 9 का, तो 9 तो आ गया बाहर, यहाँ पर गुणा होगी। अब प्लस प्लस है तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर आ जाएगा इतना आपका, ये तो ऐसे ही करेगा 3 माइनस के, ऐसे ऐसे गुणा कर लेते हैं, चलो गुणा तो हमें करनी है, चलो अभी एक बार लिख लेते हैं, 6 एक्स की घात माइनस के 9 और 5 एक्स की घात 4, चलो एक बार इसको देखो भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की घात 5, 9 छंग 54, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 54 प्लस का, और एक्स की घात कितनी आ जाएगी, माइनस के 10, ठीक है भाई, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 54 एक्स की घात 10, और इसकी गुणा कर लेते हैं इधर, तो 3 5 से करेंगे, 5 के 15 प्लस के तो 15 आ जाएगा भाई, 15 और एक्स की घात कितनी है 4, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, और 5 छंग 30, और एक्स की घात कितनी भाई, गुणा में हाथ जुड़ती है ना, जोड़ लो, तो माइनस के 5 है, ठीक है यहाँ पर माइनस के 5, क्योंकि जो है देखो भाई 5 छंग 30 एक्स की घात माइनस के 5 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद देखो क्या बचती है, देखो भाई अब इसकी चाहे तो अंदर गुणा कर लेते हैं, जब हम अंदर गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, देखो 54 हमने ऐसे लिखा रहने दिया, 54 ऐसे लिखा रहने दिया, एक्स की घात 5 ये है और एक्स की घात 10 ये है, तो इसमें प्लस माइनस करेंगे तो एक्स की घात कितनी आ जाएगी, माइनस के 5, प्लस यहाँ कितना है 15, एक्स की घात कितनी है 4, और माइनस के 30, एक्स की घात कितनी है माइनस के 5। अब समझो ये भी देखो एक्स की घात 5 है, ये भी एक्स की घात 5 है, दोनों माइनस की है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 54 में से 30 घटाना है, 54 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 4 आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है 2, 24 आ गया, एक्स की घात माइनस के 5 और प्लस के 15 और एक्स की घात 4, और कुछ तो इसमें वैल्यू बची नहीं है, देखो या तो ऐसे लिखा रहे तो भाई यही इसका आंसर हो जाएगा, या इसको चाहे तो बटे में लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का 4 कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का 5वां क्वेश्चन है, 9 का 5,
देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा एक फंक्शन है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, जैसे कि हम इसका हल करते हैं तो हम इसको लिखेंगे माना और y बराबर x की घात माइनस के 4 और 3 माइनस के 4 x की घात माइनस के 5, ये हमें फंक्शन दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पहला है और ये हमारा सेकंड है। तो अब यहाँ पर देखो d बटे डी एक्स, इसका सूत्र देखो हमने आपको बताया है कि ये पहले दो पद हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, पहला पद ऐसी है, दूसरे वाले का आपका लग है ना, और प्लस दूसरा वाला पद ऐसी और पहले वाले का आपका, भाई इसको याद रखो आप। इसी सूत्र से जो है ये सारे सवाल देखो अधिकतर हल हो रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो y का मतलब हो जाएगा dy बटे dx, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहला पद क्या है, देखो x की घात माइनस के 4 है, ऐसे लिखा लेंगे तो ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट के एक काम करो, डी बटे डी एक्स लिख देते हैं पहले, डी बटे डी एक्स 3 माइनस के 4 एक्स की घात माइनस के 5, फिर प्लस 3 माइनस के 4 एक्स की घात माइनस के 5, ऐसे लिखा रहने दिया, और डी बटे डी एक्स और यहाँ पर आ गया एक्स की घात माइनस के 4, ये वैल्यू आ गई। डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की घात माइनस के 4, ऐसे लिखा रहने दिया। देखो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं चाहे तो एक बार, है ना, अवकलन करके देख लेते हैं। हमने लिखा डी बटे डी एक्स 3, फिर माइनस डी बटे डी एक्स और माइनस तो ही है 4 एक्स की घात माइनस के 5, ये हमने ऐसे लिखा रहेंगे। चलो ये देखो आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस के 3 माइनस के 4 एक्स की घात माइनस के 5। अच्छा यहाँ पर हमने इसका अवकलन करा तो क्या होगा, देखो माइनस के 4 लिखा है, माइनस के 4 तो शुरू में यहाँ आ जाएगा, ठीक, डायरेक्ट करें देखो भी, और एक्स की घात एक कम हो जाएगा तो माइनस के 4 था, फिर माइनस के 5 जाएगा, ये इसका अवकलन हमने यहाँ कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ एक्स की घात माइनस के 4 ब्रैकेट में क्या बचा भाई, देखो 3 का तो हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 तो आ गया बाहर, गुणा का निशान, ये 5 तो माइनस के 5 तो यहाँ आ जाएगा, और x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, माइनस के 5 और फिर माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस के 3 माइनस के 4 एक्स की घात माइनस के 5, और यहाँ पर आ गया आपका माइनस, क्योंकि ये सब गुणा में ही है तो ये वाला जो ये भी सब माइनस में है तो ये वाला माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, ये वाला माइनस क्योंकि ये सब गुणा में है, ठीक, ये वाला माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो ये आ गया 4 एक्स की घात माइनस के 5। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बराबर एक्स की घात माइनस के 5, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, क्योंकि 4 पंजे 20 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, चलो भाई 20 आ गया तो ये प्लस हो गया। अच्छा एक्स के ऊपर घात कितनी आ गई, 6 माइनस के लेके, चलो भाई ब्रैकेट को बंद कर दिया, माइनस यहाँ पर 3 है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट लगा है इसकी हम गुणा कर रहे हैं, तो 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया 12 और x की घात माइनस के 5, ये वाली घात। अच्छा अब इसकी गुणा हम इससे कर रहे हैं, तो 4 चौक 16, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और x की घात कितनी आ जाएगी, x की घात हो जाएगी यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस के 5 ये है, माइनस के 5 ये, तो माइनस के 10, ये आगे घाते हैं हमारे पास। अच्छा यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं एक बार, देखो भाई इसकी जब अंदर गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x के ऊपर माइनस के 10 घात, फिर माइनस के 12, x के ऊपर घात माइनस के 5 और प्लस के 16, x के ऊपर 10 की घात माइनस के, x के ऊपर 10 की घात माइनस के 10। अच्छा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या घाते में बराबर है, तो ये 20 और ये 16 इनको जोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाता है 36, x के ऊपर घात माइनस के 10 और माइनस के 12 x की घात माइनस के 5, बस और कुछ तो बचा नहीं है, चाहे तो बड़े घात नीचे लिया या ऐसे लिखा रहे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है आप 90 का जो है ये आपका 6 क्वेश्चन है, 90 का छठा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आंसर हर है, यहाँ भी आंसर है, तो दो जगह ये वाला सूत्र लगेगा आंसर वाला भाग वाला, तो हम लिखेंगे मान हाल इस पर। अब लिख लिया हमने माना y बराबर, देखो भाई 2 बटे एक्स प्लस 1 फिर माइनस
एक्स की घात 2/3x और माइनस के 1 ये वैल्यू है। पहले तो सूत्र समझते हैं। सूत्र कौन सा है इसमें देखो भाई, हमने सूत्र ये बताया था कि अंश और हर दे रखी वैल्यू और d/dx दे रखी है। तो सूत्र क्या होता है देखो भाई कि भाई हर तो ऐसे लिखेंगे और d/dx अंश का अपकलन कर दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश ऐसे लिख देंगे और d/dx और हर का अपकलन कर दिया और बटे में हर का स्क्वायर, ये सूत्र है। अब देखो होता क्या है, अब ये सूत्र हमें अप्लाई करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर हर दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर, देखो पहले हम इसको लिख रहे हैं, इसका इसमें सूत्र लगा रहे हैं, तो हर मतलब x+1 ऐसे लिख देंगे और d/dx और 2 का अपकलन कर दिया हमने, अंश तो 2 है यहाँ पर। और फिर अच्छा पहले एक बार लिख के दिखा देते हैं, दोनों का अपकलन हमें करना है अलग अलग करके। हमने लिखा d/dx, एक ब्रैकेट लगा दिया, 2/x+1 फिर माइनस x की घात 2 और 3x माइनस के 1 है ना, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। हमें क्या करना है, इसका भी करना है, इसका भी अलग अलग करना है। अब करते हैं इसमें, अब सूत्र लगाते हैं dy/dx बराबर, अब देखो पहले हम इसमें सूत्र लगा रहे हैं आंसर हर वाला, तो हमने लिखा x+1 d/dx 2 हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखेंगे भाई, अंश कितना है 2, तो 2 लिखेंगे ऐसे ही। फिर हमने लिखा d/dx और x+1 और इस वाले ब्रैकेट को हमने शुरू में लगा दिया और नीचे जो आ जाएगा, नीचे x+1 लिखा है और इसका स्क्वायर लगा दिया हमने स्क्वायर। अब ये वाला माइनस अब आएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस ये आ गया। अब इसमें दोबारा देखो ये सूत्र लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 3x, हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस के 1 ऐसे लिख दिया d/dx और x की घात 2 ऐसी। फिर क्या लिखेंगे भाई, माइनस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे भाई देखो माइनस और x है ना, x की घात 2 ऐसी लिखा रहेगा और d/dx और 3x माइनस 1 ये वैल्यू ऐसी रही और इसके बटे, और बटे में कितना आ जाएगा आपके 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो दोनों में अलग अलग हमने सूत्र लगा दिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं देखो भाई x+1 हमने ऐसे लिखा है। अच्छा यहाँ पर देखो 2 है, 2 का अपकलन 0 लिख दिया हमने डायरेक्ट माइनस। अच्छा ये 2 है तो 2 हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर देखो भाई गुणा है या गुणा का निशान लगा के लिखोगे, कभी ध्यान आ रहे हैं, ये गुणा का निशान लगा के 0 लिखते हैं, क्योंकि 2 का अपकलन 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर समझते हैं, 2 हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x का जो अपकलन होगा वो 1 हो जाएगा है ना, तो गुणा 1 लिख दिया और 1 का अपकलन 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दिया। 1 का अपकलन कितना हो जाएगा 0, उसको हमने छोड़ दिया, बस ये आ रहा है 2 × 2। अच्छा इधर तो ये हो गया। अच्छा इसके बटे में क्या बचेगा, बटे में जो वैल्यू बचती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, बटे में तो अंश चल ही रहा, हर चल ही रहा है, तो x+1 का स्क्वायर चल रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर ये वाला माइनस ऐसे लिखा है। अच्छा यहाँ पर देखो 3x है माइनस के 1, यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 2 को जब अपकलन करेंगे 2 तो आ जाएगा आगे और एक घात कम हो जाएगी, तो 2 और x की घात कितनी आ गई 1, तो ये बचा, यहाँ पर इसका अपकलन नहीं आ गया, माइनस का चिन्ह हमने ऐसे लगा दिया और x की घात 2 भी ऐसी है। अच्छा यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पर हम अपकलन कर रहे हैं तो 3 तो बाहर ले लेंगे, 3 आ जाएगा, x का अपकलन कितना होगा 1, तो गुणा 1 माइनस 1 का करेंगे तो 0 बटे। अच्छा यहाँ भी एक बार दिखा दो भाई, 1 - 0 दिखाए थे एक बार इस टाइप से ब्रैकेट में करके, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। हम ये कह रहे हैं कि 2 का तो ये ऐसे लिख दिया हमने, x का 1 और 1 का हो गया 0, ये दिखा दिया। चलो अब हम इसको देखो सही से लिख लेते हैं, क्योंकि 0 की गुणा इससे करेंगे तो पूरा का 0, यहाँ से बचा गया 2 ही करना 2, ये तो माइनस के 2 बच गया, यहाँ से तो हमारा माइनस का 2 बच गया है ना, इसकी फिर इससे भी गुणा करें तो 0 हो जाएगा। अच्छा 2 × 2 और इसके बटे कितना भी x+1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब इधर देख लेते हैं, देखो ये बच गया 2x घात 1 है, चलो कोई बात नहीं, इसकी गुणा करें 2 3 कितने होते हैं 6, यहाँ पे लेते हैं हमने 6 और x की घात आ जाएगी 2, फिर माइनस 2 × 2 तो 2x, ये वैल्यू बची,
फिर माइनस इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है ना 3, तो 3x की घात कितनी है 2। अच्छा, इसके जो बटे हैं वो 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारे पास है और ये। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, अगर जो है भाई ये ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, प्लस माइनस कर दो इसको, देखो बराबर, इसको तो हम माइनस का है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे तो ऐसे लिखा रहने भाई माइनस। अच्छा, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जो 6 लिखा है ना, 6x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 3x की घात 2 और बटे बटे कितना है भाई, बटे में है 3x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब देखना ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, चलो चल जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाया हमने। देखो यहीं कर लेते हैं, माइनस के 2 हमने ऐसे लिखा रहने दिया, बटे में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस का चिन्ह ले लिया। देखो भाई यहाँ से 3 में से हमें 6 घटाना है, 3 में से 6 घटा दिए, 3 में से 6 घटाएंगे 3 में से हमारे प्लस के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x की घात 2 और माइनस के 2x है ना, और बटे में जो संख्या चल रही है उसको लिख लेंगे, तो भाई 3x है और माइनस के 1 है और इसका होल स्क्वायर है, ये हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो है अब कुछ उसमें बचा नहीं है, वो इसके बटे में वैल्यू आ गई, इसके बटे में वैल्यू आ गई, बस चलो यहीं पर रहने देते हैं इस सवाल को, यही इसका आंसर है। तो बच्चों ये 90 का जो है छठा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।